हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं किंगडम प्रोकैरियोट या किंगडम मोनेरा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में आ भी सकते हैं। सो आई मेक श्योर कि हम हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करें इस वीडियो के अंदर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बेस्ट एमसीक्यूज़ हैं जिसके चांसेस भी हो सकते हैं आने के। एंड आपको पता होना चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन, और इस एमसीक्यू से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ आपने पढ़ लिया होगा, वो कहता है डोर्मेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट बॉडी हम किसको कहते हैं। I'll only count 3 and you need to answer in the comments box, or you can answer the MCQs to your own self. Just आपने आपको चेक करने के लिए कि अब कितना आ रहा है और कितनी रिवीजन की आपको ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू था डोर्मेंट थिक वॉल्ड डेसिकेशन रेजिस्टेंट बॉडी। बेसिकली मैंने यहाँ पे बोल दिया थिक वॉल्ड। ठीक है, इसका सही जो आंसर है दैट इज़ सिस्ट। अब ये सिस्ट अगर आपको नहीं पता या मैं आपको थोड़ा बता दूँ तो बेसिकली हमारे पास सर्वाइवल के कुछ मेथड्स होते हैं। आपने पढ़ी होगी एंडोस्पोर फॉर्मेशन, आपने पढ़ी होगी एक्सोस्पोर, सिस्ट। ये 3 हमारे पास सर्वाइवल के मेथड्स थे जो बैक्टीरिया यूज़ करता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होती है। सिस्ट क्या होता है? बेसिकली डोर्मेंट और बहुत ज़्यादा थिक वॉल होती है। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं दूँ सिस्ट किसके अंदर बनता है तो बेसिक एजोबैक्टर, मेरे पास एक बैक्टीरिया है वो फॉर्मेशन करता है इस सिस्ट की। ठीक है, बहुत ही थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल कैसी बनी? बेसिकली इसके जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाती है। डेसिकेशन तो नहीं कहूँगी मैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है जिससे वॉल बहुत थिक सेल वॉल्ड बन जाता है। एक मेरे पास एक मास, ठीक है, जो कि होता है डेसिकेशन रेजिस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन लेग्स। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है? आपकी लिपिड बाइलेयर की। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो कि बाकी मेम्ब्रेन्स में होती है लेकिन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में नहीं है? सो यू हैव ओनली 3 सेकेंड्स, 1 2 3। ठीक है, आपकी जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है वैसे इलेक्ट करती है कोलेस्ट्रॉल। आई होप द स्पेलिंग इज़ करेक्ट, बाकी आप देख लीजिएगा स्पेलिंग। ठीक है, तो आपकी जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है दैट लैक्स कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन अकर्स। स्पोरुलेशन क्या है? बेसिकली स्पोर्स बनने के प्रोसेस को, इसको हम स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। उस प्रोसेस को हम वो कब होती है? ठीक है, अभी मैंने कुछ 1 मिनट पहले बोला कि स्पोरुलेशन या जो हम बोलते हैं सिस्ट, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी कंडीशंस के अंदर बनती है? अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर स्पोरुलेशन होती है। आगे बात करता है इकोलाई क्या है, तो बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और बेसिलाई शेप का। ठीक है, इसके अंदर कौन सी होते हैं? बेसिलस है, बेसिलाई। अब आपने अगर पढ़े हो या आपको याद हो, वहाँ पर शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। एक होता है बिल्कुल सर्कल, उसको हम बोलते हैं कॉक्साई। ठीक है, एक होता है रॉड शेप्स को बोलते हैं बेसिलाई। ठीक है, और एक ऐसे होता है स्पायरोशीट्स बोलते हैं। एक कॉमा टाइप होता है विब्रो बोलते हैं, जो बस कॉलरा है जो है उसका कॉजिंग एजेंट भी ये विब्रो कॉलरा होता है। तो ठीक है, तो ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बेसिलाई या बेसिलस शेप का होता है। एक और बात इसके बारे में कि ई कोलाई के पास 1 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और इस 1 क्रोमोसोम के अंदर 5000 जीन्स है। ठीक है, ये 5000 जीन्स तो आपकी सिंध की बुक भी लिखती है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आगे बोलता है कि ई कोलाई जो है प्रोड्यूस क्या करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। हम आपको पता है कि ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन या मैं बोलूँ कि गट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस करता है।
विटामिन B12 हो गया। अब सबसे मेन जो हम लिखते हैं विटामिन के प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। आगे बोलता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म लैक्स व्हाट, आपके बैक्टीरिया की, जब बैक्टीरिया इसके साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ नहीं होती, तो बता दूं आपके बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन नहीं होता, ठीक है, या मैं बोलूं कोई भी ऑर्गेनल ही नहीं होता, राइबोसोम होता है, याद रखिएगा कौन सा वाला 70S राइबोसोम मौजूद होता है। बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। आगे है बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं मौजूद, तो वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा वाहिद एमसीक्यू, एक्सेप्शन है, जहाँ एक्सेप्शन वहाँ एमसीक्यू, ठीक है, ऐसा एक वाहिद बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये हो गया माइकोप्लाज्मा। एक और बात, माइकोप्लाज्मा बहुत ही एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को। और ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, उसको बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा, फिर कुछ नाम है, बट ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, को याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला है MCQs, ये बोलता है डैश एंटीबायोटिक कॉजेस डिसकलराइजेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन, एक ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जिसका मिस यूज़ किया जाए या तो गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो आपकी टीथ के अंदर डिसकलराइजेशन हो जाती है, सो दैट इज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन आपका एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि कॉज करता है डिसकलराइजेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन। आगे है बैक्टीरिया आर डैश ऑफ नेचर, बैक्टीरिया क्या होते हैं नेचर के, तो बैक्टीरिया आर रिसाइक्लर्स, बैक्टीरियाज आर रिसाइक्लर्स ऑफ नेचर। आगे है डैश इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कौन सी एक ऐसी ही सिर्फ वही सोर्स है नाइट्रोजन की। अब आप देखो प्लांट्स के नाइट्रोजन एयर से लेते हैं, नहीं, कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, तो गया सॉइल। आगे बोल रहा है रिमूवल या डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बायो रेमिडिएशन का। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट, वरना आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ 11 MCQs जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस लाइक दिस, just stay tuned and subscribe to my channel, and yeah, take care, bye bye.